अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि इंग्लैंड में और यूरोप में इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और सर तन से जुदा छोटे मोटे टेररिज्म के एक्ट ये कंटिन्यूस जारी है। और हमारी ये शिकायत रहती थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेती और ये सब चीज़ें। तो देखें, यही शिकायत अक्सर भारत में भी की जाती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। तो ये चीज़ें हैं ना, बड़ी गवर्नमेंट्स जो होती हैं ना, जैसे यूके की है, जैसे इंडिया की है, ये एक डीप रूटेड मसला है। इसको ऐसे नहीं है कि रातों रात कोई सॉल्व कर लेता है। और भारत हो या बरतानिया हो या फ्रांस हो, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है। और दूसरा ये होता है कि ये फैले हुए होते हैं। ये नहीं है कि एक ही इलाके में एक ही जगह पे सब रह रहे हैं, पूरे मुल्क में फैले हुए होते हैं। आपको हर जगह आपको मुसलमान मिलेंगे। तो उस हवाले से इस पे फिर इनको बड़ा एहतियात करना पड़ता है, इन बड़ी सरकारों को, कि कोई ऐसा काम ना हो जाए कि मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाए, कोई ऐसा सरकार की तरफ से स्टेप ना उठ जाए जिससे नॉन मुस्लिमों के दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत आ जाए मुसलमानों के लिए और वो गली कूचे में झगड़े हों। जैसे 1947 में भारत में जब जिन्ना ने आग लगाई टू नेशन थ्योरी की अंग्रेज़ों के कहने पे, तो कैसी आग लगी? ऐसी आग लगी कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कत्लेआम शुरू हो गया। तो ये किसी भी देश के लिए मुनासिब नहीं होता कि वो इस टाइप की कोई चीज़ें करे। बड़ी एहतियात से करनी पड़ती हैं कि कोई भी ऐसा कदम ना उठ जाए जिससे कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में एक नफ़रत, एक चिंगारी भड़क उठे और फिर वो मरने मारने पे दोनों कम्युनिटीज़ आ जाएं। यही चीज़ आपने भारत में एक लिमिटेड लेवल पे सिख और हिंदुओं के दरमियान चीज़ें देखी, जो कि एक पॉलिटिकल इशू था। तो ऐसी कोई चीज़ें करने के लिए सरकारें फिर एहतियात करती हैं। तो इंग्लैंड में ये मसला बहुत बढ़ गया है। यहाँ पे नो गो एरियाज़ बन गए हैं, यहाँ पे शरिया कंट्रोल्ड लॉ रीजन बन गए हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यह है कि जो यहाँ की सिविल सर्विस में, यहाँ की पुलिस में जो मुसलमान हैं, वो बहरहाल ब्रिटेन के वफादार हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आफ्टर ऑल प्रायोरिटी इनकी आ जाती है अपना दीन, अपना मज़हब। और मज़हब के आगे, जैसे भारत में भी मुसलमान ये समझता है कि देश बाद में पहले मज़हब, जबकि हिंदू सिख वगैरह के लिए ये चीज़ें देश बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे भी क्रिश्चियंस हैं जो उनके लिए इंग्लैंड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्रिश्चियनिटी। मज़हब है ना, वो पर्सनल लेवल पे लेकर रखते हैं ज़्यादातर लोग, लेकिन मुसलमानों में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि इनकी ग्रूमिंग, इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि वो मज़हब के लिए कत्लेआम करने के लिए तैयार रहते हैं। वो इस्लाम के लिए मारने को भी और मरने को भी तैयार रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर सरकार को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो जब 2021 में बोरिस जॉनसन की सरकार थी, तो उस वक्त होम मिनिस्टर है ना इंग्लैंड की प्रीति पाटिल थी। और प्रीति पाटिल ने एक रिपोर्ट बनाने के लिए एक इंक्वायरी, एक पूरी रिसर्च बेस्ड इंक्वायरी करने के लिए टास्क दिया विलियम शॉक्रॉस को। और ये रिपोर्ट 8 फरवरी 2023 को, यानी 2 दिन पहले, टेबल हुई हाउस ऑफ कॉमन्स यहाँ की पार्लियामेंट में। और ये है कि इसके बारे में ज़ाहिर है ये 192 पेज की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने डिटेल में ये जो डिवीज़न है और इंग्लैंड में ख़ास तौर पे जो मसला है ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम का और एक्सट्रीमिज़म का, उस पर इन्होंने काफ़ी डिटेल में रिपोर्ट्स बनाई हैं। इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है वो क्लियरली मुसलमानों के लिए सोचने का मकाम है कि मुसलमान कहाँ आके खड़े हुए हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट तो टोटली
मुसलमानों को मुजरिम करार देती है इधर, और मुसलमानों को मिसफिट करार देती है इस सोसाइटी में, इस कंट्री में, और जिस कंट्री में भी ये जाते हैं। और ये है कि आगे आने वाली मुसलमानों की जनरेशन्स के लिए यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए कि जब इराक़ का मामला आता है, लीबिया का मामला आता है, जब आप देखते हैं कि इज़राइल पैलेस्टीन का कोई इशू होता है, जब आप वर्ल्ड कप फुटबॉल में मोरक्को के मैचेस का हाल देखते हैं, और जब आप पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्रो खालिस्तानी, प्रो कश्मीरी और इस नाम पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक अलार्मिंग चीज़ ये आई है सामने कि इसमें यूथ है ना, वो ज़्यादा आगे नज़र आता है आपको लड़ने भड़ने के लिए। सारे यंग आपको नज़र आएंगे, 10 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 40 साल के। आपको इन सारी एक्टिविटीज़ में आपको अंडर 40 के मेजॉरिटी लोग नज़र आएंगे, विच इज़ अलार्मिंग, क्योंकि ज़्यादातर ये वो यहाँ के पढ़े लिखे हैं, यहाँ की अपब्रिंगिंग है, इसके बावजूद इतने एक्सट्रीमिस्ट कैसे हो गए। तो ये 192 पेज की रिपोर्ट है। मैंने आज पूरा दिन इसी के पढ़ने में निकाल दिया है, क्योंकि मैं अपने दर्शकों के सामने इसका खुलासा कुछ 20-25 मिनट में रखना चाह रहा था, क्योंकि 192 पेज तो मैं अभी टेलीग्राम के चैनल पे ये लगा दूंगा, जिसको पढ़ना है बेशक पढ़ ले, लेकिन किसी के पास इतना टाइम होता नहीं। तो मैंने कहा कि आपके सामने इसका खुलासा रखूं कि इसमें देखें, और फिर एक डिप्लोमेटिक वो होता है ना, तो बंद लफ्ज़ों में पाकिस्तान को काफ़ी इसमें खींचातानी की गई है। और आप ये देखें कि कोइंसिडेंस कह लें या जो भी है, कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इस वक्त इंग्लैंड में है। वो 5 फरवरी से 10 फरवरी तक के लिए इंग्लैंड में आया है, और वो यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक डिस्कशन और फलान और ढुमकान और उसके लिए आया है। ऑल दो के यहाँ पे जो रिटायर्ड मेजर आदिल राजा है, जो पाकिस्तान आर्मी का, जो पोल पट्टियाँ खोल रहा है, वो 2 दिन से ये रिपोर्ट दे रहा है कि हवाई जहाज़ आके लग गया है हीथ्रो एयरपोर्ट पे, और जनरल आसिम मुनीर बैठने जा रहा है, हवाई जहाज़ सीधा वाशिंगटन जाएगा, वहाँ पे मार्शल लॉ के लिए उसको इजाज़त लेने जा रहा है, इस तरह की। फिर वापस अगले दिन आदिल राजा ने कहा नक्शे लगाए, वो स्काई सैटेलाइट से नहीं आते, जो सैटेलाइट से हीथ्रो एयरपोर्ट दिखा रहा है कि देखें ये हवाई जहाज़ है, इसमें ये बैठ गया है, बस उड़ने वाला है, वाशिंगटन जा रहा है, फलान ढुमकान। लेकिन फिर ISPR की पूरी वो आ गई और पूरी स्ट्रिक्ट इसकी कंडेमनेशन आई कि ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। जनरल आसिम मुनीर 5 से 10 फरवरी इंग्लैंड में कुछ स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस के लिए गए हैं, और वो अमेरिका, इनका जाने का कोई प्रोग्राम नहीं, और ये वापस पाकिस्तान ही आएंगे। लेकिन मसला ये है कि असल में इनका अमेरिका का प्रोग्राम तो था, लेकिन अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने इनको इजाज़त नहीं दी। अब है ना, पाकिस्तान से सब भाग रहे हैं, मतलब पाकिस्तानी, जैसे शहबाज शरीफ ने कहा मैं तुर्की जा रहा हूँ, उसने कहा नहीं भाई नहीं। कौन इस तरह मना करता है? इस तरह ये अमरीकियों के पीछे लगा हुआ था आसिम मुनीर, क्योंकि बाजवा वॉज द लास्ट आर्मी चीफ टू विजिट अमेरिका। ये अभी तक अमेरिका गया नहीं अपने मालिकों के पास, लेकिन अमेरिका ने कहा कि पहले तुम उधर IMF का मामला तो ठीक करो, और पहले उधर देखो सारे मामला, जब ज़रूरत होगी तो हम तुम्हें बुला लेंगे। तो इसको जाने की इजाज़त नहीं मिली, तो ये लंदन से अब वापस जाएगा पाकिस्तान। तो इस वक्त ये लंदन में बैठा है, और ये रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में बंद लफ्ज़ों में देखें, डिप्लोमेटिक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, डिप्लोमेटिक ज़बान इस्तेमाल की जाती है, तो काफ़ी जो समझने वाले लोग हैं ना, इनको आसानी से समझ में आ जाता है कि इसके सारे डांडे पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि जितना एक्सट्रीमिज़म इधर है ना, इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म इंग्लैंड में, UK में, वो मौलाना मौदूदी की एजुकेशन से, उनकी फ़िलोसोफी से यहाँ पे फैल रहा है। कौन है मौलाना मौदूदी? ये इंडिया बोर्न है, लेकिन उस वक्त ब्रिटिश इंडिया था, पाकिस्तान बना ही नहीं था, और ये जमात इस्लामी का फाउंडर है। और फिर जब पाकिस्तान बन गया तो ये पाकिस्तान आ गया था।
जमात इस्लामी ने बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में भी कयामत ढाई थी। पाकिस्तान आर्मी ने जो जेनोसाइड किया था उसमें फ्रंट लाइन पे थी। इंडिया में भी जमात इस्लामी करती रही, लेकिन अब जमात इस्लामी इंडिया में बहुत कमज़ोर है, लेकिन पाकिस्तान में तो आर्मी की माँ है। तो मौदूदी को नाम लेके इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक सैयद कुतुब है और एक अबुल आला मौदूदी है, जिनकी डॉक्ट्राइन, जिनकी फ़िलोसॉफ़ी पे यहाँ के एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर उसको फॉलो करते हैं। दूसरा, इसमें कुछ वाक़यात जो बताए हैं वो बड़े अलार्मिंग है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। जैसे इसमें ये कहा गया है कि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें इन्होंने कहा है रिपोर्ट में कि हम बता दें कि इंग्लैंड में जो एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म के डांडे हैं ना, उनको हम इस्लामिस्ट कहेंगे और ये इस्लामिज़म है। और फिर आगे करेक्शन भी कर रहा है कि इस्लाम एंड इस्लामिज़म आर टू डिफरेंट थिंग्स। कवर अप करना पड़ता है ना कि इस्लाम अमन की बात करता है, लेकिन ये इस्लामिज़म एक थियोलॉजी है, एक फिलोसॉफी है जो एक्सट्रीमिज़म की तरफ ले जाता है। दूसरा, इसने कहा कि जितने भी यहाँ पे टेररिज्म रिलेटेड, एक्सट्रीमिज़म रिलेटेड, हेट स्पीच रिलेटेड केसेस हैं ना यूके में, उनमें 80% इस्लामिज़म से अटैच्ड हैं और 10% एक्सट्रीम राइट विंग के हैं, यानी वाइट सुपरमेसिस्ट या गोरे का या इस तरह कह लें, लेकिन 80% इस्लामिज़म से रिलेटेड हैं। दूसरा, इसमें यह कहा है कि 2019 से लेके अब तक 6 टेररिस्ट अटैक यूके में हो चुके हैं। और इसमें जैसे रेडिंग एक इलाका है, उसमें 2020 में हुआ था उस्मान खान का। अब ये जब उस्मान खान का केस मैं आगे आपके सामने डिस्कस करूंगा, इसमें पूरा पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा आया है। इसी तरह एक अमेरिका टेक्सास में एक ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तानी फैसल अकरम ने एक यहूदी जनवरी 2022 में एक यहूदी साइनागोग में जाके 4 यहूदियों को होस्टेज बना लिया था। बड़ा मशहूर है, पिछले साल ये हुआ था, हम सब ने देखा था। ये होस्टेज बना लिया था और ये डिमांड की थी कि आफिया सिद्दीकी को आज़ाद कराया जाए, जो अमेरिका की जेलों में है। अब जब इसमें फिर आफिया सिद्दीकी के केस को डिटेल में डिस्कस किया गया है। आफिया सिद्दीकी एक पाकिस्तानी है, आफिया सिद्दीकी जमात इस्लामी की है। आफिया सिद्दीकी ने एक साइंटिस्ट थी जो कि अल-कायदा को मदद करती थी टेररिज्म में अफ़गानिस्तान में, और जब 2001 के बाद अमेरिका ने हमला किया अफ़गानिस्तान पे तो ये वहाँ पे गिरफ़्तार हुई, और गिरफ़्तारी के दौरान भी इसने एक बार अमेरिकन फ़ौजियों का हथियार छीन के उनको मारने की कोशिश भी की गई थी। उसको लाइफ इम्प्रिजन अमेरिका की जेल में है वो। तो फैसल अकरम ने 4 यहूदियों को होस्टेज बना के आफिया सिद्दीकी को आज़ाद कराने की बात की थी। तो फैसल अकरम एक पाकिस्तानी ओरिजिन का ब्रिटिश नेशनल, वो अमेरिका में ये हरकत करता है। तो ये डिटेल में जब ये केस आता है तो उसमें फिर पाकिस्तान का नाम मस्ट आता है। तो अजीज़ दोस्तों, इसके अलावा इसने ये कहा है कि 9/11 होता है, 7/7 2005 इंग्लैंड में होता है। 7/7 2005 इंग्लैंड में जो हुआ ना, इसमें 52 लोग मारे गए थे। वो ये हुआ था कि सारे पाकिस्तानी नेशनल थे, उन्होंने पीछे बैकपैक होता है ना, वो बैग वो लगाए हुए थे, और कोई मेट्रो में चला गया, कोई बस में चला गया, और बस में सामान रखने की जगह पे अपना बैग उतार कर रख दिया, और फिर कुछ स्टॉप्स के बाद बस से उतर गए, बम फट गया उस बैग में, लोग मर गए। इसी तरह मेट्रो में भी तो 52 लोग मारे गए थे। ये इंग्लैंड का रिसेंट हिस्ट्री में जो पिछले 40-50 साल में ये सबसे बड़ा टेररिस्ट एक्ट हुआ था। इसके बाद यहाँ की सरकार ने बहुत सख्ती कर ली। जैसे भारत में कश्मीर में ये नहीं है कि पाकिस्तान की कोशिशें कम हो गई हैं, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने उतना कंट्रोल हासिल कर लिया कि कुछ होने से पहले ही रोक लिया जाता है। तो यहाँ भी ये चीज़ें कर दें। इसके बावजूद खाली 2019 से लेकर अब तक छोटे मोटे
6 टेररिस्ट एक्ट हो चुके हैं, जिसमें किसी को 4 आदमियों को छुरियां मार दी, किसी को कत्ल कर दिया, छोटा मोटा बम धमाका कर दिया। ये चीज़ें रेगुलरली होती रहती हैं। इसके अलावा इसने कहा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सीरिया की वार हुई तो 1000 से ज़्यादा ब्रिटिश नेशनल ये सीरिया गए इस्लामिक स्टेट ISIS की मदद के लिए, जिहाद करने, जिसमें लड़कियां भी गईं सेक्स जिहाद करने के लिए, उन मुजाहिदीन को सेक्स प्रोवाइड करने के लिए, और ब्रिटिश लड़के भी गए। ज़ाहिर है ये सब मुस्लिम थे और ज़ाहिर है उसमें मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की थी। उसमें नाम लेके कई मौलवियों का बताया गया है कि ये प्रीचिंग करते हैं। हिजबुल तहरीर का नाम दिया है। हिजबुल तहरीर एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंग्लैंड में ऑपरेट करती है और अब शायद बैन है, और ये कश्मीर के लिए भी फंडिंग और जिहाद करते हैं, और अफ़गानिस्तान में भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और सीरिया वगैरह में तो बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्टिवली पार्ट लिया। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशंस का इसमें इस रिपोर्ट में जिक्र है। अजीज़ दोस्तों, इसके अलावा इसमें ये बताया गया है कि यहूदियों से नफ़रत बहुत ज़्यादा है और यहूदियों के बारे में उनको हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, उनको गाली देने का, उनके खिलाफ हेट स्पीच का जहाँ मौका मिलेगा ये शुरू हो जाते हैं। एक और चीज़ इन्होंने बताई कि UK मुस्लिम पुलिस एसोसिएशन भी एक है जो UK के मुस्लिम पुलिस वाले हैं, और ऐसे इन्होंने खुतबे जो मस्जिदों में और वो पढ़े जाते हैं उसमें मुसलमान मौलवियों ने ब्रिटिश मुसलमानों को कहा है कि आप ब्रिटिश पुलिस को ज्वाइन करें और ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करें, लेकिन जब आपके सामने कोई मुसलमान आ जाए, जैसे आपको अफ़गानिस्तान भेजा जाए या आपको सीरिया भेजा जाए या आपको सोमालिया भेजा जाए, तो आप वहाँ पे मुसलमानों की मदद करें, ब्रिटिश फ़ौज का साथ ना दें। ये बगावत है, ठीक है ना, जिसका खाते हो उसके खिलाफ वो करते हो। इस टाइप की चीज़ें भी बताई गई हैं। दूसरा एक और चीज़ बताइए जो इसमें अलार्मिंग के इनकी एजुकेशन है, यही मदरसा एजुकेशन के हवाले से ये कहते हैं कि देखें ये लोग क्या करते हैं कि इंग्लैंड में किसी ने सर तन से जुदा कर दिया तो ज़्यादातर मुसलमान उसको कंडेम कर देंगे कि नहीं गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो कानून के उसमें। लेकिन अगर बाहर कहीं जैसे भारत में किसी ने सर तन से जुदा कर दिया कन्हैया लाल का, तो साला यहाँ का सारा मुसलमान उसको सपोर्ट करता है कि नहीं वो तो ब्लास्फेमी है। तो ब्लास्फेमी को इस रिपोर्ट में बड़ा डिटेल में डिस्कस किया गया है और बताया गया है कि ब्लास्फेमी इंग्लैंड के अमन के लिए बहुत ख़तरनाक है, इसको सही से हैंडल करना होगा। ब्लास्फेमी के नाम पे कुछ भी हो सकता है। जैसे इन्होंने बताया है कि जनवरी 2021 में नहीं मार्च 2016 में असद शाह एक दुकानदार था ग्लासगो में, वो अहमदी कम्युनिटी का था, तो उसको एक पाकिस्तानी ने जाके कत्ल कर दिया उसकी दुकान पे, और बाद में उस पाकिस्तानी ने पुलिस को बताया कि मुझे फलां मौलवी के खुतबे से ये इंस्पायरेशन मिली कि मुझे जन्नत में जाना था, इसलिए मैंने इसको कत्ल कर दिया क्योंकि ये अहमदी है, ये हमारी नज़र में काफिरों से भी बदतर है। तो इस तरह के वाक़यात इधर कोट किए गए हैं। अब मैं आपको, बहुत लंबी हो गई है तो आखिर में ज़रा पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें बताऊंगा और खालिस्तान के हवाले से। देखें इसमें है ना, ये पेज नंबर 146 पे बताता है कि प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज़म, ये कहता है कि ये जहन में रखना होगा ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिज़म इंग्लैंड में UK की सिख कम्युनिटी में आया है। ये एक फॉल्स नैरेटिव है और इसमें एक बहुत ही छोटी सी प्रो खालिस्तानी ग्रुप है, बहुत छोटा ग्रुप है UK की इतनी बड़ी सिख कम्युनिटी में, जो इंग्लैंड में ऑपरेट करते हैं, और ये यहाँ के सिखों को ये गुमराह करते हैं, उनको ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि इंग्लैंड की सरकार इंडिया की मदद कर रही है सिखों को
के ऊपर अत्याचार करने में, और इंडिया में सिखों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है और इतना फेक प्रोपेगेंडा किया जाता है यहाँ की सिख कम्युनिटी में, लेकिन स्टिल ये एक बहुत ही छोटा ग्रुप है प्रो खालिस्तानी, और ये वायोलेंस को ग्लोरीफाई करते हैं। और इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट चलाने के लिए इंग्लैंड में ये स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहा है कि अभी इंग्लैंड के लिए प्रो खालिस्तानी इतना ख़तरा नहीं, लेकिन ये खालिस्तानी वायोलेंस को सपोर्ट करते हैं, वायोलेंस को प्रमोट करते हैं, तो इंग्लैंड की सरकार को इन पे नज़र रखनी होगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इनको आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दिया जाए। इसके अलावा इन्होंने, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि असद शाह एक अहमदी को कत्ल कर दिया गया था, इसके अलावा ये बता रहे हैं कि मार्च 2021 में एक टीचर ने गलती से स्कूल में प्रॉफिट मोहम्मद के जो कार्टून छपे थे उधर चार्ली हेब्दो हवाले से, वो दिखा दिए। उस पर पूरे मुसलमान कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया और वो टीचर को हाइडिंग में जाना पड़ा और वो हाइडिंग में रही। एक जुलाई 2021 में एक औरत चार्ली हेब्दो की सपोर्ट की टी शर्ट पहन के जा रही थी तो उसका गला काट दिया गया, सर तन से जुदा। और ये बता रहा है कि इस्लाम के जो प्रॉफिट है ना, इसके लिए ये किसी को भी हमला कर सकते हैं। और इसने कहा कि ये खाली इंग्लैंड ही नहीं है, सैमुअल पैटी नामी एक फ्रेंच टीचर के ऊपर भी ये चीज़ हुआ था और उसका सर तन से जुदा कर दिया गया था। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इसने कहा कि इंग्लैंड है ना, इसमें मुसलमानों के ब्लास्फेमी के हवाले से पाकिस्तानी मुल्लाओं का बड़ा हाथ है, और ख़त्म नबूवत मूवमेंट जो कि पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान में चलती है, वो ब्लास्फेमी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमोट करती है। ख़त्म नबूवत मौलवी खादिम गालवी की जो TLP है ना, तहरीक लब्बैक, उसका हिस्सा है। और इसने कहा कि इंग्लैंड की कम्युनिटी में ये कश्मीर के नाम पे बहुत ज़्यादा मुसलमानों को भड़काते हैं, और कश्मीर के हवाले से यहाँ पे एक कोशिश की जाती है कि कश्मीर के हवाले से फंडिंग हो और कश्मीर में जिहाद को प्रमोट किया जाए, और इंडिया के ख़िलाफ़ ये चीज़ें चलती हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मुल्ला हैं ना, वो UK में इनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और ये पाकिस्तानी मुल्ला कश्मीर में वायोलेंस को प्रमोट करते हैं, और किसी और मुल्क में वायोलेंस को प्रमोट अगर हमारी ज़मीन से किया जाता है तो ये हमारे हिसाब से टेररिज्म है, और इसका मुजरिम हमारा मुजरिम है, क्योंकि हम अपनी सरजमीन यानी UK की सरजमीन को किसी और मुल्क में टेररिज्म या वायोलेंस फैलाने के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाती। इसलिए ये एक फ्लैश पॉइंट है कश्मीर के हवाले से, जिसको कि यहाँ पे UK के इस्लामिस्ट हैं ना, वो बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने असद शाह के हवाले से ये कहा कि उस्मान खान के हवाले से कि उस्मान खान है ना, 2012 में टेररिज्म के चार्ज पे गिरफ्तार होता है। उसको 16 साल की सज़ा होती है, लेकिन वो 16 साल 8 साल में, फिर इसके बाद 6 साल में तब्दील हो गया, और वो 6 साल बाद जेल से 2018 में छोड़ दिया गया। और 2018 में छोड़ने के बाद इसने उधर ही जेल वालों को कहा था कि अब मैं बड़ा अटैक करूंगा, तो ब्रिटिश पुलिस की इसके ऊपर नज़र थी। फिर 2019 में इसने प्लानिंग शुरू की, और 2020 में इसने कुछ लोगों को छुरियां मारी इधर इस्लाम के नाम पे अल्लाह अकबर करके। ये उस्मान खान है ना, ये पाकिस्तानी, और ये 2012 में इसको पकड़ा गया था, तो और इसको जो सज़ा हुई थी वो इसलिए हुई थी कि ये पाकिस्तान में अल कायदा का टेररिस्ट कैंप चला रहा था, और अल कायदा के नेटवर्क से एसोसिएटेड था, और वहाँ से एक टेररिस्ट कैंप चला रहा था। और उस टेररिस्ट कैंप की प्लानिंग थी लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट,
लंदन में अमेरिकन एम्बेसी, लंदन में यहूदियों के साइनागोग्स और लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे बम मारने की। ये पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप में ये प्लानिंग हो रही थी। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब आप खुद सोचें कि ये इशारा काफ़ी है पाकिस्तान को समझाने के लिए कि तुम्हारे मुल्क में टेररिज्म जो वाक़यात हैं ना, वो उसका खाली इंडिया या अफ़गानिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में तुम्हारे लोग टेररिज्म करते हैं। और यह है कि इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की स्टेट को ये चीज़ें देखनी होंगी कि अब ये टेररिज्म को एक हथियार बना के इसको एक्सपोर्ट करना बंद करें। और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि एक करेक्ट रास्ते पे चलें, ना कि एक टेररिज्म की और प्रॉक्सी वार्स की पॉलिसीज से आज पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान में मरे हैं और इकोनॉमिकली, सोशली पाकिस्तान तबाह हो गया है। तो खुदारा अब पाकिस्तान अक्ल के नाखून ले और जितने इंटरनेशनली वांटेड टेररिस्ट हैं, जिन जिन मुल्कों के वो वांटेड हैं, उनके हवाले करो, टेररिस्ट कैंप बंद करो। और इन टेररिस्ट की जो अम्ब्रेला है ना, पाकिस्तान आर्मी और ISI, उसको वाइंड अप किया जाए। पाकिस्तान आर्मी की किसी से कोई दुश्मनी या जंग होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पे कोई हमला करने वाला नहीं है। और आप सिर्फ ये प्रॉक्सी वार्स और टेररिज्म कर रहे हो, उससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अब जितना हमारा फेडरल बजट है ना, वो लगाया जाए एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे, हेल्थ सेक्टर पे, इन प्रोग्रेसिव चीज़ों पे लगाएं। मदरसा सेक्टर बंद करें, मदरसों को बंद करके आप उसमें मॉडर्न एजुकेशन दें और पाकिस्तान को आगे बढ़ने का रास्ता दें, ना कि आप 1400 साल पहले पाकिस्तानियों को लेके जा रहे हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में द बिगेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान आर्मी की दुकान बंद की जाए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक लब्बैक पाकिस्तान, जमात इस्लामी, इन सब की दुकानें बंद की जाएं। हक्कानी नेटवर्क, ये सब पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला ऑपरेट करते हैं। लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी और हिज़्बुल तहरीर, हिज़्बुल मुजाहिदीन, हरकतुल मुजाहिदीन, ये सब बंद किए जाएं। और ऑनेस्टली पाकिस्तान को अगर आप आगे ले जा सकते हैं तो ले जाएं, वरना फिर अब बर्बादी तो हो ही चुकी है। अब पाकिस्तान को टूटने से कौन बचा सकता है। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। Keep supporting. You're a liar. I wouldn't trust you. I'd have to hate you as well. So the point is you won't have a conversation with me because I'm a Christian. No, I won't believe anything you say because you're a liar. And you're a Christian as well. I hate you for the sake of Allah. You hate me for the sake of I Allah. hate you for the sake of Allah. All right. I hate you for the sake of Allah. Every Christian, I hate you all for the sake of Allah. Any Jew, any Christian, I hate you all for the sake of Allah. He hates me for the sake of Allah. You hate these bastards and the other bastards as well. Would you kill me if you get a chance? If we're in war, I would chop your head off. Yeah, what guys you? If we're fighting in war, am I supposed to let him kill me? I said if we are. No, let's ask this again. Do you hate me? Yes, I hate you for the sake of Allah. Who taught you to hate me? Islam did.